The little man's face wrinkled like a disclose. He kicked his legs and doubled his fist. He grimaced and flowed and the pursed his lips. Oh, I am cursed, he said, but I have promised and now I will do it. और वो उनके फेस में, वो इल्प के फेस में लाइन लाइन, जैसे चेहरे में लाइन लाइन था. और disclose a cloth for washing dishes, a cloth for washing dishes. There are many words you have to find in, and even it has written in this lesson. And sword and force his lips. Oh, I am cursed. और उसने वो क्या खुद को सोचता है कि मुझे क्या गया है, उनको प्रॉब्लम आया है. जैसे कि कर्स, CURS, कर्स मीन्स श्राप. कर्स fated to suffer any or every. और उनको लगता है कि उनको प्रॉब्लम आया है, तो कोई बात नहीं, कोई भी प्रॉब्लम में उनको इल्प को आया है तो भी वो क्या करेगा, जो प्रॉमिस करा है, प्रतिज्ञा करा है, वो प्रतिज्ञा प्रॉमिस उनको पूरा करना पड़ेगा. जो प्रॉमिस क्या 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 है कि पैट्रिक्स को वो चारों ओर से वो हेल्प करेगा. नेक्स्ट व्हाट हैपेंड? एंड ट्रू टू हिज वर्ड द लिटिल इल्प बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. उसके बाद वो पैट्रिक्स का होमवर्क वो करना शुरू करता है. बट देयर वॉज वन ग्लिच. लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? GLITCH. ग्लिच का मतलब होता है ए स्मॉल प्रॉब्लम और फॉल्ट दैट स्टॉप द सक्सेसफुल कंपटीशन ऑफ वर्क. और वो द वर्ड ग्लिच मीन वही है. सो देयर वॉज ए प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम क्या होता है? लेट्स सी हियर. द इल्प डिड नॉट ऑलवेज नो. और इल्प को सब कुछ नहीं पता है. व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए. सो ही नीडेड हेल्प. और उनको मदद चाहिए. हेल्प मी, मुझे मदद करो. ही हैड सेज एंड पैट्रिक्स हैड टू हेल्प इन वट एवर वेज. और उसके बाद पैट्रिक्स ने चारों ओर से मदद करेगा. आई डोंट नो दिस वर्ड द इल्प स्क्वेक. और उसके बाद इल्प ने बोला मुझे ये वर्ड का पता नहीं है. वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क्स गेट मी एक डिक्शनरी. और उसके बाद बोले जब वो मैं आपका वर्क कर रहा हूँ तो मुझे ये बताना कि उसका मीनिंग क्या है, और आप क्या करना, डिक्शनरी ओपन करना है. नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड योर सेल्फ एंड द साउंड इट आउट बाय ईच लेटर. उसके बाद वो बोलते हैं कि आप डिक्शनरी ओपन करो और उसमें देखो कि वर्ड का मतलब क्या, मीनिंग क्या होता है और साउंड कैसा होता है. When it came to मैथ्स, और जब वो मैथ्स का टर्न आता है, पैट्रिक्स वॉज ऑल द मोर कन्फ्यूज. ही वॉज नो गुड एट कैलकुलेशन एंड मल्टीप्लिकेशन टेबल. और पैट्रिक्स ने मैथ्स में भी बहुत पुअर था पढ़ने में, तो उनको पता भी नहीं था कैलकुलेशन करना, उसको कैसे मल्टीप्लाई करना, टेबल का, ये सारी चीज़ उनको नहीं पता था. What are timetables? What are times table? The ilp shrinked. We ilp never need such things. Addition, subtraction, division, multiplication. We know nothing of these. और उसके बाद वो बोलते हैं, पैट्रिक्स को बोलते हैं कि इल्प ने हमको एडिशन नहीं आता है, सब्सट्रैक्शन नहीं आता है, डिवीज़न नहीं आता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, और हम लोगों के लिए ये ज़रूरत नहीं है. हियर सिट डाउन. और आप यहीं पे मेरे पास में बैठो. हियर सिट डाउन बिसाइड मी एंड हेल्प मी. और मुझे मदद करो. यूज सिंपली मस्ट गाइड मी. और थोड़ा सा मुझे मदद करो. सो पैट्रिक्स हैड टू गाइड द इल्प इन सॉल्विंग. और पैट्रिक्स को गाइड करना पड़ेगा ये मैथ सॉल्व करने के लिए. सॉल्विंग ऑल हिज प्रॉब्लम इन मैथ ऑल्सो. एंड देन द लेसन इन हिस्ट्री हैड टू बी डन. और उसके बाद जैसे मैथ्स का पीरियड ख़त्म हो जाता है तो हिस्ट्री का, इतिहास का वो शुरू होता है. इल्प नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. और इल्प को पता नहीं है कि ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में. टू देम इट्स ए मिस्ट्री सेड द इल्प. एंड इन दिस हिस्ट्री ऑल्सो पैट्रिक्स हैड टू डू ऑल द रीडिंग एंड राइटिंग हिमसेल्फ. और हिस्ट्री में भी क्या है,
और हिस्ट्री इल्प को कुछ भी नहीं मालूम है मनुष्य के बारे में। तो पैट्रिक्स को ही करना पड़ेगा, और आप पैट्रिक्स को बताना पड़ेगा कि वो पढ़ के बताना पड़ेगा, उसके बाद वो उनका रीडिंग राइटिंग करेंगे। पैट्रिक्स हैड टू डू ऑल रीडिंग एंड राइटिंग हिमसेल्फ। और पैट्रिक्स को क्या करना पड़ेगा, वो रीडिंग भी करना है और राइटिंग करना है, दोनों उनको करना पड़ेगा। द लिटिल इल्प हैड ऑलरेडी बिकम ए शाउटर, बट नाउ ही गॉट इवन लाउडर। Go to the library and read, get me books, more and more books, and you can help me read them also. उसके बाद वो इल्प ने बोले, आप ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे और बोले, आप लाइब्रेरी पे जाओ, वहाँ से बुक कलेक्ट करो और उन सारे चीज़ को लेके आओ और मुझे हेल्प करो, उसको पढ़ो और मुझे बताओ मुझे क्या करना है। इनफैक्ट एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल इल्प become more and more of a nag. Patrick had to work harder than ever. और पैट्रिक्स ने क्या कर रहा है, इल्प के साथ मदद कर रहा है, वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, यानी वो हेल्पिंग करने के साथ साथ उनको भी पढ़ने का वो आदत डाल रहे हैं। एंड ही हैड टू स्टे अप लेट एट नाइट, और वो रात रात तक जग रहे पढ़ रहे हैं। ही हैड नेवर फेल्ट सो वेरी। Every day he went to school with his eyes puffed and the blurry. और वो डेली क्या करते हैं, वो स्कूल जाते हैं और कभी नेगलेक्ट नहीं करते हैं। The word puffed, swollen, bulging, inflamed, the और बिना आँखें ऐसे झपते हुए ऐसे ही वो क्या करते हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं। द वर्ड BLEARY, blurry, not able to see clearly, especially because you are tired। और वो जब भले प्रॉपरली नीटली क्लियरली नहीं दिखाई देता था तो भी वो पढ़ने के लिए कोशिश करते थे। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द arrived, and last day of school arrived and the ilp was free to go। और उसके बाद ऐसा दिन आया, फाइनल दिन आया और इल्प को भी जाना है। ऐसे फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर टू बी डन, और वो ज़्यादा होमवर्क था ही नहीं। उसके बाद क्या, सो ही क्वाइटली एंड स्लेली स्लिप आउट ऑफ द बैक डोर। और क्या हुआ, धीरे धीरे वो क्या करे, पीछे की डोर के ओर से वो धीरे धीरे स्लेली, SLYLY, स्लेली, द वर्ड स्लेली मीन्स सीक्रेटली इन ए कॉनिंग वे, और धीरे धीरे वो वहाँ से निकल गई। पैट्रिक्स गॉट A+ फ्रॉम ऑल हिज टीचर्स एंड ही वॉज सो हैप्पी। हिज क्लासेस वेर इमर्स्ड, और सब लोग सरप्राइज हो गए क्योंकि जो व्यक्ति बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता था, होमवर्क नहीं करता था, लेकिन इल्प की वजह से क्या हुआ, इल्प ने क्या करा, उनको बोला कि आप मेरे मदद करोगे, और उनको मदद के बहाने से वो क्या करा, उनको रीडिंग प्रैक्टिस करवाया, उनको एडिशन करवाया, सब्ट्रैक्शन करवाया, उसको डिवीजन सब कुछ मल्टीप्लिकेशन करवाया, और उसको धीरे धीरे उनको एक प्रैक्टिस में बदल दिया कि रीडिंग करने के लिए। और धीरे धीरे वो क्या है, पढ़ने में उनका मन लग गया, और एक दिन वो स्कूल में A+ लाया, और सब टीचर सभी सब्जेक्ट में वो A+ लाया, और सभी क्लासेस की बच्चे सब सरप्राइज हो गए। हिज टीचर स्माइल एंड वेल फुल ऑफ द प्रेज टू हिम। और उसके बाद उसका जो टीचर था वो उसको बहुत खुशी होकर उसको सरप्राइज, उनके प्रेज यानी उनको ऊपर बढ़ाए, उसका प्रेज यानी इट मीन्स उनका गुणगान करे, इसका मतलब। ओके, हिज टीचर स्माइल, उसके टीचर ने स्माइल करे और उनका थैंक्स बोले उनको। एंड पेरेंट्स वंडर व्हाट हैड हैपेंड टू हिम, और पेरेंट्स भी, उसके पापा मम्मी जो है वो भी सरप्राइज हो गए, ऐसा क्या हुआ जो उसने ऐसा अच्छे नंबर और अच्छा पढ़ाई करने लगा। जो व्यक्ति कभी होमवर्क करना नहीं चाहता था वो व्यक्ति आज में A+ में स्कूल में आया है।
नेक्स्ट, पैट्रिक्स वॉज नाउ ए मॉडल किड, और उसके बाद पैट्रिक्स वो खुद को बदल चुका है। ही डिड ऑल हिज होमवर्क, और वो खुद अपना होमवर्क कर रहे हैं। ही क्लीन हिज रूम एंड डिड ऑल हिज चॉइस, और उसके बाद क्या है, वो अपनी रूम को खुद ही साफ सुथरा कर रहे हैं, जो भी करना चाहिए। ही रिमाइंड चेयरफुल एंड वाज नेवर रूड, और उसके बाद वो हमेशा खुशी का बच्चा, शांति के साथ रहता था, और कभी वो गुस्सा नहीं करता था, कभी वो रूड नहीं बनता था। पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेट दैट टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, और पैट्रिक्स यही सोचता था कि वो छोटा सा टीनी एल्फ वो उसको ऐसा बनाया है। बट आई हैव ए सीक्रेट टू शेयर विथ यू, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो क्या है, इट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, आप ये आपके बीच में और मेरे बीच में, इट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, ये आपके बीच में और मेरे बीच में। इट वाजेंट द इल्प हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, और वो पैट्रिक्स ने क्या कहते हैं, इट वाजेंट द इल्प हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, और इल्प ने पैट्रिक्स का होमवर्क नहीं करता था, ये बात ध्यान रखना। इट वाजेंट द इल्प हु डिड द पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक्स की होमवर्क इल्प ने नहीं करता था। ही हैड डन इट ऑल बाय हिमसेल्फ, और पैट्रिक्स ने खुद वो अपना काम, अपना वर्क वो खुद ही करता था, जिसके वजह से वो क्या हुआ, एक दिन स्कूल में वो A+ लाया, और सब टीचर भी उनको प्रेज करे, उनको तो खुशी हो गई, उनका थैंक्स कहे, और सब बच्चे भी एमा सरप्राइज हो गए कि वाह, आज जिस स्टूडेंट ने कभी होमवर्क नहीं करना चाहता था, वो आज बच्चे एक अच्छे मॉडल बन गया है, एक अच्छा पढ़ने वाला लड़का बन गया है, एक फर्स्ट क्लास स्टूडेंट बन गया है। दिस इज़ द स्टोरी इन दिस लेसन।